तो जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस में। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था क्वालिटी ऑफ नर्स और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, कैटेगरीज ऑफ नर्सिंग पर्सोनल। तो दोस्तों, जैसे कि नर्सिंग पर्सनल, अब सबसे पहला चीज़ आता है क्या, वर्ड्स को समझना। हम पढ़ने किसके बारे में जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, पर्सनल, नर्सिंग पर्सनल। तो नर्सिंग पर्सनल मतलब होता है क्या, द पीपल हु वर्क फॉर ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, पीपल हु वर्क फॉर ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और वन ऑफ द आर्म फोर्सेस। मतलब कि वह लोग, वह कर्मचारी जो कि किसी ग्रुप के लिए वर्क करते हैं, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्सनल के तौर पे हम लोग लेते हैं। अगर इसका सिनोनियम देखा जाए, सिनोनियम मतलब क्या हो सकता है, क्रू, स्टाफ और ग्रुप। जैसे कि हम लोग जानते हैं हम लोग कौन है भाई, तो हम लोग हैं नर्सिंग स्टाफ। ठीक है, तो आगे मतलब समझिए पर्सनल मतलब। ठीक, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि भाई नर्सिंग जो कैटेगरीज है, नर्सिंग जो किस किस प्रकार के नर्सिस हो सकते हैं। जैसे कि हमने अभी तक क्या है, रोल्स ऑफ नर्सिंग, क्वालिटी ऑफ नर्सिंग, तो काफ़ी डिफरेंट तरह की चीज़ें हमने पढ़ी, काफ़ी डिफरेंट चीज़ें तरह की चीज़ें होती हैं। सो अब हम लोग देखेंगे कितने डिफरेंट तरह की क्या कैटेगरीज हैं किसके, नर्सिस के। ठीक है, कितने प्रकार के कैसे नर्सिस हो सकते हैं। तो आइए आज हम लोग उसका एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ, फिर उसको हम लोग डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला कैटेगरी है क्या, नर्सिंग मिडवाइफ। बेड्स, दूसरा है बेड साइड नर्स, ऑक्यूपेशनल एंड इंडस्ट्रियल नर्स, मिलिट्री नर्स, इंडिपेंडेंट नर्स प्रैक्टिशनर, क्लिनिकल स्पेशलिस्ट, नर्स एडमिनिस्ट्रेशन, नर्स सुपरवाइजर, प्राइवेट नर्स, पब्लिक हेल्थ नर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्स, नर्स एनेस्थेटिक, नर्स एडुकेटर, नर्सिंग रिसर्चर एंड नर्स एंटरप्रेन्योर। तो अभी हमने क्या देख लिया, जो नर्सिस की जो कैटेगरीज है हमने वो देख ली। ठीक, अब हम इसको डिस्क्रिप्शन में जानेंगे कि भाई हमने जितनी भी कैटेगरीज बताई मैंने वो क्या क्या होती हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। तो अब हम लोग डिटेल में कैटेगरीज पढ़ेंगे नर्स के। ठीक, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे यार नर्स मिडवाइफ। ठीक है, तो नर्स मिडवाइफ क्या है, तो नर्स मिडवाइफ देयर इज अ क्वालिफिकेशन कॉल्ड मिडवाइफरी। ठीक, विच प्रोवाइड्स प्रीनेटल, शब्द गौर कीजिएगा, प्रीनेटल, इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल केयर टू दी प्रेग्नेंट विमेन। ठीक है, एक क्या है, एक तरह की क्वालिफिकेशन है, एक डिग्री है जो कि क्या है, आपको इसको परस्यू करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा और इसको कंप्लीट करने के बाद जब ये कोर्स कर लेंगे, कोर्स क्या है भाई, तो GNM, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ठीक, तो ऐसे कोर्स करने के बाद आप क्या होंगे, यू आर कैपेबल, आप कैपेबल हो जाओगे फॉर व्हाट, प्रीनेटल, इंटरनेटल एंड पोस्टनेटल केयर प्रोवाइड करने के लिए। किसको आप करेंगे भाई, तो प्रेग्नेंट विमेन को करेंगे। ठीक, अब आइए प्रीनेटल मतलब क्या, प्रीनेटल मतलब कि वो स्थिति, चाहे द स्टेट, जब जो है वुमेन है प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो बच्चा होने के पहले का जो है स्टेट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रीनेटल। तो वुमेन्स को काफ़ी तरह के मतलब सेवाएं प्रोवाइड करनी पड़ती है, केयर देना पड़ता है, तो वो सारी केयर किस में आता है, प्रीनेटल केयर में। फिर आता है इंटरनेटल। इंटरनेटल केयर वो केयर है, वो केयर है जबकि डिलीवरी के टाइम पे जो जिस तरह की केयर प्रोवाइड करनी पड़ती है वो इंटरनेटल केयर में आता है। अब उसके बाद आता है पोस्ट नेटल केयर। अब भाई बच्चा डिलीवर हो गया, डिलीवरी ओवर, ठीक है, अब उसके बाद वीमेन को हम कौन कौन सी केयर प्रोवाइड करेंगे, किस तरह के उसको सजेशन देंगे, न्यूट्रिशन डाइट वगैरह जो भी है, कौन सी दवा मेडिकेशन वगैरह चलेगा, कौन सी थेरेपीज वगैरह चलेंगी, वो सारी चीज़ें जो नर्स केयर प्रोवाइड करता है उस किस में आती है, पोस्ट नेटल केयर में। ठीक, इट्स ओके, समझ गए। अब आगे देखो, दोज हु आर कंप्लीटेड दिस कोर्स जीएनएम, ठीक, कंसीडर्ड एज अ मिडवाइफ, और जो ये कोर्स कर लेते हैं, ठीक है, जिनके पास ये क्वालिफिकेशन रहती है उसको हम क्या कह सकते हैं, नर्स मिड वाइफ। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम लोग, नर्स मिड वाइफ। आगे है, दे आर आल्सो कैपेबल इन डिलीवरी ऑफ द बेबी। वो लोग किस में कैपेबल होते हैं, वो दे आर आल्सो कैपेबल फॉर डिलीवरी, वो बच्चों की डिलीवरी करा, मदर्स की जो है प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी डिलीवरी कराने में वो लोग क्या है, सक्षम है। कौन भाई, तो मिडवाइफरी। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने जाना कि प्रीनेटल, इंटरनेटल, पोस्टनेटल में लोग केयर प्रोवाइड करता है, तो स्वाभाविक सी बात है, इफ़ देयर इज ए कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, इफ मान के चलो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो उस स्थिति में भी ये लोग क्या है, ये लोग दे आर कैपेबल टू
डिलीवरी फॉर द डिलीवरी, ठीक है, ये लोग डिलीवरी कराने में क्या है, सक्षम है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, बेड साइड नर्स। क्या है हमारा भाई, तो बेड साइड नर्स। तो बेड साइड नर्स क्या होता है, ए नर्स वर्किंग इन ए हेल्थ इंस्टीट्यूशन विच पेशेंट टू प्रोवाइड केयर डायरेक्ट टू द बेड साइड नर्सिंग केयर। एक सिंपल वर्ड से पता लग रहा है कि अ नर्स हु इज डायरेक्ट गिविंग द नर्सिंग केयर टू द पेशेंट डायरेक्ट फ्रॉम दी वेयर, फ्रॉम दी बेड के पास से ही, जैसे कि मान के बेड के पास है या पेशेंट सोया हुआ है, चाहे पेशेंट बड़ा है, अब उसको हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एकदम बेड टू बेड वो कैपेबल नहीं है कि हाँ उठ के कहीं जा सके, हाँ अपना अपना काम खुद से कर सके, तो हम उसको सारी जो केयर है, बेड से उठाना बैठाना, खाना खिलाना, ठीक है, टॉयलेट ले जाना, ठीक है, चाहे कैथेटर जो भी है, मैं क्यों एकदम असक्षम है, कुछ नहीं कर, इज आउट ऑफ, क्या कहते हैं, इज नॉट कैपेबल, ठीक है, द पेशेंट इज नॉट केपेबल टू डू एनी वर्क बाय देयर ओन सेल्फ, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, वी आर हेल्पिंग देम, वी आर प्रोवाइडिंग देम द केयर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द डायरेक्ट टू द बेड, दैट इज कॉल्ड वर्ड बेड साइड नर्स। रुको, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूरा, जिसको उतारना है ये उतार सकता है। तो दोस्तों आइए हम लोग थर्ड कैटेगरी देखेंगे, मिलिट्री नर्स, ठीक है। तो मिलिट्री नर्स क्या होता है, तो ए नर्स वर्किंग इन ए हेल्थ इंस्टीट्यूशन विथ पेशेंट टू प्रोवाइड केयर टू द मिलिट्री कैंडिडेट एंड देयर फैमिली एंड रिलेटिव्स, ठीक है। तो मिलिट्री नर्सिस वो नर्स होती हैं जो कि क्या होता है, किसी हेल्थ सेक्टर में काम करें, कौन से हेल्थ सेक्टर में काम करें, इन द मिलिट्री हेल्थ सेक्टर, एंड दे आर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू हुम, किसको केयर प्रोवाइड करी है, टू दी मिलिट्री कैंडिडेट, जो कि जो मिलिट्री जो आर्मी में है, जो लोग मिलिट्री में, उनको ये लोग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, एंड टू देयर फैमिलीज एंड रिलेटिव, लोग जाता है ना कि हाँ भाई मेरा जो रिलेटिव्स जो होते हैं आर्मी मैन के, उनका कैसे उपचार होता है फ्री वगैरह में, चाहे तो वो कौन करता है, वो लोग कौन से होते हैं भाई, तो ये लोग मिलिट्री नर्स होते हैं। अब मिलिट्री नर्स में कैसे ये होता है, मिलिट्री नर्स में जैसे कि आप नाम सुने होंगे, MNS, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, एक तरह का एग्ज़ाम है, ठीक है, जो कि आपको क्रैक करना पड़ता है, किसमें, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस देने के लिए, ठीक है, आपको मगर अगर इसमें एडमिशन चाहिए। नाउ नेक्स्ट कम टू दी पब्लिक हेल्थ नर्स, फोर्थ वन इज वर्ड पब्लिक हेल्थ नर्स, या इसको हम कह सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्स। क्या कह सकते हैं हम लोग, कम्युनिटी हेल्थ नर्स। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या होता है, शी यूजली डील्स विद द फैमिली एंड कम्युनिटी फॉर हेल्थ प्रमोशन, डिसीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ रीस्टोरेशन, ठीक है, एक्टिविटी। तो देखो CHN, जैसे कि हम लोग जानते हैं CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्स, क्या बात कर रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्स। तो ये बेसिकली कम्युनिटी है, शब्द आ रहा है, पब्लिक आ रहा है, कम्युनिटी मतलब क्या, इन द सोसाइटी, इन द कम्युनिटी, यू आर लिविंग इन द कम्युनिटी, सो इफ़ यू आर द पोस्टेड इन द योर कम्युनिटी एज अ CHN, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो लोगों को आप क्या करें, हेल्थ टॉक देंगे, उनकी मदद करेंगे, उनको बीमारियों के बारे में आग्रह करेंगे, और उनको क्या समझाएंगे, फॉर दी वर्ड हेल्थ प्रमोशन, आप हेल्थ को प्रमोट करेंगे, डिसीज़ प्रिवेंशन, डिसीज़ को प्रिवेंट करेंगे, उनको बताएंगे भाई आप कैसे डिसीज़ से बच सकते हैं, ठीक है, एंड हेल्थ रिस्टोरेशन, उनको मदद करेंगे, अगर कोई बीमार है, सिक पर्सन है, तो आपका क्या कर्तव्य है, टू हेल्प हिम टू रिस्टोर देयर हेल्थ, ठीक है। ये हो गया, किस में आ गया ये, CHN। अब हम लोग आगे देखेंगे प्राइवेट नर्स। प्राइवेट नर्स क्या हम लोग देख रहे हैं, प्राइवेट नर्स। तो प्राइवेट नर्स है, एकदम इजीली आप समझ रहे हैं, ठीक, कि वही प्राइवेट नर्स क्या होगा, प्राइवेट नर्स होगा जिसको हम लोग प्राइवेटली हायर कर रहे हैं, किस लिए, अपने को केयर प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक। अब डेफिनेशन की हम लोग जहाँ बात कर लें, तो प्राइवेटली हायर्ड नर्स टू केयर सम आर इन द नीड। तो हम प्राइवेटली क्या करते हैं, खुद से एक नर्स को हायर करते हैं, ठीक है, जैसे जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो कि बार बार हॉस्पिटल्स में नहीं रहना चाहते हैं, ठीक, अपने घर पे ही अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, सो दे हायर्ड ए प्राइवेट नर्स फॉर देयर ओन सेल्फ, ठीक है, वो अपने आप के लिए क्या करते हैं, नर्स को हायर करते हैं, कि वो नर्स उनको प्राइवेटली उनके घर पे रह के उनको क्या करेगी, केयर प्रोवाइड करेगी, ठीक है, समझ गए, उतार लीजिए पॉज करके। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे अपना सिक्स्थ कैटेगरी, वो क्या है, इंडिपेंडेंट नर्स प्रैक्टिशनर, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट नर्स प्रैक्टिशनर क्या होता है, ए नर्स हु हैज़ कंप्लीटेड एन एडवांस लेवल ऑफ नर्सिंग क्वालिफिकेशन एंड इज
satisfied to practice as INP मीन्स क्या, इंडिपेंडेंट नर्स प्रैक्टिशनर आफ्टर 2 years कोर्स। ठीक है, तो एक नर्स जो ये है इंडिपेंडेंट नर्स प्रैक्टिशनर कोर्स जो है ये एकदम नया कोर्स है जो कि क्या है इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। इससे पहले ये काफ़ी सारे अलग अलग देशों में चलता था, विदेशों में चलता था, ठीक, अदर्स कंट्रीज़ में। ठीक, ये हाल ही में इंडिया में भी लॉन्च किया है, कुछ सालों से प्रैक्टिस हो रहा है। तो ये क्या है, जैसे कि आप बीएससी वगैरह कर लेते हैं तो उसके बाद ये 2 साल का कोर्स होता है और इस कोर्स को करने के बाद एक नर्स एकदम इंडिपेंडेंट हो जाता है, खुद से अपना प्रैक्टिस कर सकता है, कहीं पे भी अपने क्लिनिक वगैरह खोल के अपना जो भी है क्लिनिक, किसी को सजेशन देना, किसी को मेडिकेशन प्रोवाइड करना, दवा लिखना, ये सारे काम ये 2 साल का कोर्स करने के बाद कर सकता है। क्या है भाई, तो INP नर्स प्रैक्टिशनर कोर्स। क्या है भाई, INP नर्स प्रैक्टिशनर कोर्स। तो ये काफ़ी एक एडवांस लेवल का ये क्या है, नर्सिंग क्वालिफिकेशन है जो कि अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है। नाउ नेक्स्ट आगे क्या है, क्लिनिकल स्पेशलिस्ट। ठीक है, क्लिनिकल स्पेशलिस्ट क्या होता है भाई, ए नर्स हु हैज़ कंप्लीटेड ए मास्टर डिग्री। ठीक है, मास्टर डिग्री है ये, क्या है, क्लिनिकल स्पेशलिस्ट क्या है, मास्टर डिग्री है इन ए स्पेशलिटी इज सेटिस्फाइड एज ए नर्स स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो नर्स क्लिनिकल स्पेशलिस्ट बनने के लिए क्या है, ठीक, आपको क्या करना है, एक मास्टर डिग्री आपको लेनी पड़ेगी। ये भी एक फर्दर क्वालिफिकेशन है आफ्टर द बीएससी। ठीक है, आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद एक क्वालिफिकेशन आपको कौन सा करना पड़ेगा, क्लिनिकल स्पेशलिस्ट मास्टर डिग्री है, जिसको करने के बाद क्या है, एक आप क्या कहते हैं, नर्स स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। ठीक है, और किसी को भी क्या कहते हैं, सच नर्स प्रोवाइड एक्सपर्ट केयर टू द इंडिविजुअल सच एज साइकोलॉजिकल पेशेंट। ठीक है, तो आपको क्या होगा, एकदम पारंगत हो जाएगा, एकदम महारत हासिल हो जाएगा, किसी को कैसे प्रोवाइड क्या करना है हमको, एकदम एक्सपर्ट आप हो जाओगे। ठीक है, पारंगत हो जाओगे, कैसे हम किसी को क्या कहते हैं, केयर प्रोवाइड करना है। किसी अलग अलग तरह के पेशेंट होते हैं, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, कितने कितने तरह के अलग अलग तरह के भिन्न भिन्न बीमारियां होती हैं और आप उनको कैसे क्या कहते हैं प्रोवाइड कर केयर प्रोवाइड। वहीं पे ऐसे लिखा है, एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है सच है साइकोलॉजिकल पेशेंट। तो साइकोलॉजिकल पेशेंट को संभालना काफ़ी दिक्कत होता है, तो आपको इतना एक्सपर्टीज़ आ जाएगा अपने फील्ड में, नर्सिंग के फील्ड में इतना एक्सपर्टीज़ आ जाएगा कि आप इस तरह के पेशेंट को क्या कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे क्या नया है एकदम, नर्स एंटरप्रेन्योर। ठीक है, क्या है, नर्स एंटरप्रेन्योर। तो ये भी एंटरप्रेन्योर शब्द आजकल काफ़ी ज़्यादा हमारे इंडिया में गूंज रहा है। एंटरप्रेन्योर काफ़ी नए नए तरह के एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं इंडिया में। ठीक है, तो ये भी एक तरह का क्या है, एडवांस क्वालिफिकेशन है। ठीक, ए नर्स हु हैज़ ए एडवांस डिग्री। ठीक है, ये भी क्या है, एक तरह का डिग्री है, क्वालिफिकेशन जो कि आपको फर्दर करनी पड़ेंगी। और इसको करने के बाद क्या होगा, मैनेज ए हेल्थ केयर रिलेटेड बिजनेस। ठीक है, और जो भी हेल्थ केयर रिलेटेड बिजनेस है, ठीक है, जो भी हेल्थ केयर रिलेटेड बिजनेस है आप उसमें एंगेज होगी और उसको आपको मैनेज करना अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, आप उससे डील करोगे हेल्थ केयर रिलेटेड जितने भी बिजनेस होंगे। ठीक, तो ये हो रहा नर्स एंटरप्रेन्योर। आपको इसमें क्या होगा, ये डिग्री जो मास्टर डिग्री कर लोगे तो आपको क्या आएगा, मैनेजिंग में जो है हेल्थ सेक्टर में जो भी क्या है बिजनेस जो है उसको मैनेज करने में क्या है आपकी इसमें एक्सपर्टीज आ जाएगी। ठीक, तो आइए अब हम लोग देखेंगे क्या अपना 9th पॉइंट जो कि है क्या, नर्स एनेस्थेटिक। ठीक है, नर्स एनेस्थेटिक क्या होता है, तो ए नर्स एनेस्थेटिक कंप्लीटेड हैज ए कोर्स इन स्टडी ऑफ एनेस्थेसिया एंड रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर द पेशेंट कॉन्शियसनेस ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ठीक, मतलब कि क्या, नर्स एनेस्थेटिक एक नया कोर्स है, भी एक तो नया नहीं, इट इज़ अ कोर्स, इट इज़ अ क्वालिफिकेशन, क्योंकि इसको भी करना पड़ता है। ठीक है, इसको पढ़ना पड़ता है, ये भी कुछ सालों का क्या है डिग्री है। ठीक, जिसको परस्यू करने के बाद, इसको करने के बाद आप क्या होगे, एक नर्स एनेस्थेटिक बन जाओगे। और आप क्या होगा, एनेस्थेसिया आपने सुना होगा। ठीक है, एनेस्थेसिया क्या होता है, एक क्या आता है, दवा का नाम है एनेस्थेसिया। ठीक, ड्रग का नाम है क्या, एनेस्थेसिया। और किसको दिया जाता है, पेशेंट को दिया जाता है एट द टाइम ऑफ व्हाट, ऑपरेशन, एनी टाइप ऑफ इंसीजन, किसी तरह इंसीजन हो, किसी तरह का ऑपरेशन हो, तो हम लोग क्या उसको देते हैं एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया क्या करता है कि जो वहाँ की सेंसिटिव नर्व्स होती है उसको क्या होता है, वहाँ का जो फंक्शन होता है वो लॉस कर देता है। ठीक है, ठीक, जिसकी वजह से जो सेंसेशन होता है उस पर्टिकुलर एरिया का, 2 तरह का एनेस्थेसिया लगता है। ठीक है, एक होता है लोकल और एक होता है जनरल। ठीक है, लोकल और जनरल। तो लोकल मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर लाइक पेल्विस एरिया का ऑपरेशन हो रहा है पाइल्स वगैरह का, तो उसको लोकल लगेगा। और जनरल होता है पूरी बॉडी को काफ़ी बड़ा ऑपरेशन करना है, तो पूरे बॉडी को लगभग काफ़ी ज़्यादा एरिया को क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा एरिया को हमको क्या करना है, सुन करना है। ठीक है, कि ऑपरेशन करते टाइम जो पेशेंट है उसको क्या हो, हार्म ना हो।
तो उसके लिए हम लोग क्या देते हैं, एनेस्थीसिया। तो वो जनरल एनेस्थीसिया, जब वहाँ पे मोर देन वन ऑर्गन चाहे पूरी बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से पैरालाइज करना हो गया कि वो सुन कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। वहाँ पे सेंसेशन ही नहीं होगा, ऑपरेशन होगा, चीटफाड़ होगा, लग जाएगा, और इसका जब असर खत्म होगा तब उसको पता लगेगा दर्द कैसा है उस, लेकिन एट अ पर्टिकुलर टाइम इट डजेंट फील एनी पेन, ठीक। तो आगे हम लोग देखते हैं, तो ये किसका काम हो गया, नर्स एनेस्थेटिक, ठीक है, इट इज़ ए कोर्स, ओके। ना आगे हम लोग देखेंगे नर्सिंग रिसर्चर। नर्सिंग रिसर्चर, नर्सिंग रिसर्चर से नाम समझ में आ रहा है, ठीक है। एक ऐसा नर्स जो कि किसमें क्या करेगा, रिसर्च करेगा। रिसर्च इन द सेंस बट नए नए टेक्निक्स निकालेगा, नए नए रिसर्च करेगा कि भाई हम कैसे अपने पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेंगे, कौन कौन से टेक्निक, कौन कौन से मेथड अप्लाई करेंगे जिससे नर्स को क्या, जिससे पेशेंट को क्या हो, कंफर्ट मिलेगा। डेफिनेशन की अगर बात करें तो हु इज़ इन्वॉल्व इन इन्वेंशन एंड कंडक्शन ऑफ डिफरेंट टेक्निक एंड नर्स प्रैक्टिस टू पेशेंट, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे नर्स सुपरवाइजर। तो नर्स सुपरवाइजर इज अ पर्सन और इज अ पोस्ट वेयर ए नर्स इज रिस्पॉन्सिबल, और नर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज, ठीक है, और इज ए पार्ट ऑफ ए मैनेजमेंट टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग विच इज बिलो हिम और हर, ठीक है। जो भी उसके नीचे के लोग हैं, स्टाफ है, उसको क्या होगा, ये मैनेज करेगा, ठीक है। काबू में नहीं होता है, हर एक जैसे कि अलग अलग स्टाफ्स वगैरह हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के नर्स है, डाइटिशियन, तो उसको एक आदमी चाहिए सुपरवाइज करने के लिए, तो किसका काम होता है, नर्स सुपरवाइजर का। ना आगे हम लोग देखेंगे क्या, इंडस्ट्रियल एंड ऑक्यूपेशनल नर्स, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल नर्स क्या होता है, इंडस्ट्रियल नर्स इज ए नर्स हु इज एंगेज इन द इंडस्ट्री फॉर व्हाट, फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन फ्रॉम इलनेस एंड व्हाट, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। नाउ नेक्स्ट क्या हमारा लास्ट वन इज का व्हाट, नर्स एडुकेटर। इतने नर्स, अगर नर्स है तो आप क्या है, एडुकेटर हैं, ठीक है। तो नर्स एडुकेटर क्या होता है, नर्स एडुकेटर इज अ पर्सन हु जस्ट एडुकेट द पीपल एंड द अदर नर्सेज इन, ठीक है, अदर नर्सेज इन द फील्ड ऑफ व्हाट, मेडिकल, टू फॉर व्हाट, किस लिए उसको एडुकेट करेंगे, फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन फ्रॉम इलनेस एंड द रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। दिस इज द वर्क ऑफ व्हाट, नर्स एडुकेटर। नए नए चीज़ें आती है मार्केट में, नए नए बीमारियां हैं, नए, तो इसको एडुकेट सबको करना पड़ेगा ना, तो किसका काम होता है एडुकेट करना लोग को, नर्स एडुकेटर का, ठीक। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, काफ़ी लंबा सेशन हो गया है, और भाई यहाँ तक आ गए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल की घंटी बजाना एकदम ना भूलना, और अपने दोस्तों को दबा के शेयर करो। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।